यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से। पर प्रॉब्लम तो ये है कि सफ़र में कोई मिल ही नहीं रहा है, तो हम किसके साथ में चलें और कैसे सफ़र को पार करें। हेलो हाय करने वालों को हर हर महादेव, इस आवाज़ का नाम है दिल से बनारसी अर्जुन। ओ सॉरी, ये तो मैंने अपना रेडियो वाला इंट्रो दे दिया है। तो आप देख रहे हैं किस्सेकार अर्जुन का ये नया चमचमाता हुआ व्लॉग। और जस्ट मैंने अपने सारे काम को फिनिश करके बैठा हूँ, या ये कहूँ फ्री हुआ हूँ। अब मैं ज़रा कैमरे को सेट करूँ जिससे कि मैं थोड़ा ज़्यादा सुंदर दिखूँ। और गर्मी इस समय इतनी भयंकर वाली है कि क्या ही बताएं, बस गर्मी कर रही है। तो कैसे हो, कैसे हो? ऐसे नाचते गाते शुरू करने में मज़ा ज़्यादा आता है। हेलो हेलो हेलो, ये है असली वाला इंट्रो, इसी को तुम अपने पास रख लो। तो ये हूँ मैं, यानी कि अर्जुन। और यार कभी कभी मुझे लगता है कि यार इतना समय घर पर अकेले कैसे कटेगा, तो इधर से उधर में बस भटकता रहता हूँ। इतना बड़ा घर रेंट पर लिया है कि बस एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में मेरे को एक दिन पूरा निकल जाता है। तो क्या करूँ बताओ यार। जो भी लोग बनारस से ब्लॉग देखते हैं ना, तो मुझे सजेशन दिया करो, मुझे बताया करो कि कहाँ पे जाए, कहाँ पे जा करके हुड़दंगई काटे। वैसे तो मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ कुछ नया, कुछ तड़कता भड़कता बिल्कुल छीटा मार करके मिल जाए तो और ज़्यादा मज़ा आए। अभी ज़रा कुछ काम वाम में लगते हैं और फिर आपसे वापस फिर से मिलते हैं। इस ज़रा देर के लिए ना मैं नींद में चला गया था, और नींद से उठते ही यही कैम उठाया गया, और अभी हमको एक काम के लिए निकलना है। तो जल्दी से तैयार होकर के फिर आपसे मिलते हैं। तो मित्रों एंड मित्राणियों, 2:30 बजे की चटक धूप, और इस समय हम निकले हैं काम के लिए। चलते हैं बाहर, देखते हैं, आपको दिखाते हैं और मौज करके आते हैं, क्योंकि एंड ऑफ डे मौज होती रहनी चाहिए। कहते हैं ना, किसी महापुरुष ने कहा है कि दुनिया में चाहे जो हो, मौज नहीं रुकनी चाहिए। हमको इस कॉलेज में बुलाया गया है। काम क्या है वो अभी जा कर के ही पता चलेगा, और ये सब चीज़ें अर्जेंट वाली, मतलब इसके लिए पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। बस ये हुआ कि अर्जुन तो जिन है, चिराग घिसो और अर्जुन हाजिर हो। कोई नहीं, हम भी सह लेंगे। या पेपर या कुछ भी अवेलेबल होता है, तो उस लिस्ट के मुताबिक उसमें कई पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पर नंबर और प्रायोरिटी दी जाती है। हाय सर, मैं बेगम से अर्जुन जैसे। सर पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई की अचीवमेंट आप लोग के नाम आई। सर मेरा सवाल बहुत बेसिक है कि जब भी किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो जो पेशेंट है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसी रहती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और अभी जैसे मेरे मिलने वाले हैं जिनका कुछ साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तो आज की डेट में उनका सबसे ज्यादा जो टेंशन की बात ये रहती है कि वो कहते हैं कि अब मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही हूँ। बेसिक खाने पीने की चीज़ों में रोक टोक हो जाती है, एक्सरसाइज करने में भी बहुत सारी चीज़ें कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वो लेडी एक समय ट्रैकिंग करती थी, अब वो बिल्कुल अपने घर में पैक रहती है। तो इसमें क्या मिथ है, कितनी रियलिटी है, और साथ में अगर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उस पर्सन के लिए, जिससे कि वो और अच्छे से लाइफ उसकी जी सके, और क्या क्या चीज़ें हैं एज अ डॉक्टर आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं। सो इंटरव्यूज डन, ये अब चल करके घर पर काम करें। ओके मंडली, ये यहाँ का काम हुआ ख़त्म, अब घर चले हम ऊबर। ओके
ओए मंडली आ गए हैं घर 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 घर। और अब शुरू होगा फिर से काम। मतलब मैं इस समय ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता हूँ। उठता हूँ, साफ़ सफाई, खाना बनाना और फिर थोड़ी देर इधर उधर का काम करना और फिर शो के लिए बैठ जाओ और फिर 2-4 घंटे बिना उठे बस काम करते रहो। ये क्यों होता है? अभी हमको कुछ चाहिए। और मंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी नज़र में कोई अच्छी सी स्कूटी हो तो मुझे बताओ, क्योंकि अब अपने को लेना पड़ेगा। फर्स्ट हैंड खरीदनी मुश्किल है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड जो वाला हैंड मिले वो हम ले लेंगे। एक फ़ायदा तो है आजकल कि अगर कहीं पर जाओ तो कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर मिलता है। और अभी हमें ये मिला है और इसको खोल के देखें कि अंदर क्या हो सकता है। जैसे हमको लग रहा है कि पेन और नोट पैड है। और हमें आप देख रहे हैं कितने थके हुए, सहमे हुए, डरे हुए लग रहे हैं। ऐसे खुल नहीं रहा तो फिर अब यही जुगाड़ अपनाना पड़ा। ये भी ठीक है ना? बिल्कुल सही हमने कहा था। नोट पैड और पेन। और अब जो तुम कहोगे हम वो लिखेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारी वाली बात करेंगे। कैसी गुंडागर्दी है, गर्मी में ही गर्मी है। और एसी लगाने का पैसा कैसे मिलेगा? और यार कैसे वो कंटिन्यूटी आएगी कि जिससे कि जब वीडियो बने मतलब भयंकर वाले व्यूज़ आ जाएं और अपलोड होने में ज़्यादा समय ना लगे। तो जिस दिन ये हो गया ना दोस्त, उस दिन लाइफ में सब सेट हो जाएगा। अब ज़रा अपनी लाइफ को मतलब अपने आप को यहाँ से घुमाते हुए दूसरे कमरे तक ले जाते हैं और वहाँ जा कर के आगे के काम के लिए तैयारी में लगते हैं। तो ठीक है ना मित्रों, चलो चलो महादेव सारियानू, अब चलते हैं अपने स्टूडियो में। यही है अपना अड्डा। यार नहीं मिल पा रहा मुझे कंटेंट, उसके लिए थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि कैसे करें व्यवस्था। वो किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और गर्मी, हाई गर्मी, और इतनी भयंकर है गर्मी कि क्या कहें कि क्या होगा इस गर्मी में मेरा। क्योंकि मैं थोड़ा सा अनगर्मी टाइप का पर्सन हूँ। ये गर्मी हमसे नहीं बर्दाश्त होती है। नहीं रेडनेस तक आ जाती कुछ चाहिए मैं। अभी हमको गोरा भी होना है। अभी 6:45 हो रहा है और नो डाउट मेरा बहुत सारा काम ऑलरेडी अभी हो चुका है। थोड़ा बहुत और बचा है, उसको भी जल्दी जल्दी निपटा करके फिर जिम के लिए जाते हैं, क्योंकि 2 दिन से जिम नहीं गए तो बॉडी थोड़ी दर्द होनी शुरू हो चुकी है। और मैं जितने लोग देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगा क्योंकि ये ब्लॉग जल्दी ही आ रहा है, क्योंकि बाकी ब्लॉग को आने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि मैं क्या ही कहूँ। तो ये ब्लॉग बिल्कुल आपको जल्दी जल्दी छीटा मार करके मिलेगा फ्रेश। तो आप लोग मुझे ये ज़रूर बताओ कि कहाँ पर जा करके माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। और अपने बनारस शहर की तो दुर्गा पूजा नो डाउट बहुत ज़्यादा फेमस है। और अपने बनारस शहर को आपको पता होगा कि मिनी बंगाल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बंगाली कम्युनिटी के लोग इतने सारे हैं ना कि एक पूरा मोहल्ला ही जिसे बंगाली टोला कहते हैं। मतलब उस एरिया में आपको सिर्फ और सिर्फ बंगाली मिलेंगे। तो अपना बनारस तो हर मामले में ही बेहतर है। तो अभी मैं अपने शो में भी यही कह रहा था कि भाई मुझे बताओ कि ऐसी बनारस में कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा पंडाल है जहाँ पर दर्शन करने जा सकते हैं। तो आप लोग भी मुझे बताइए और मिलते हैं अभी। ओके, अभी मैंने कहा था कि मैं छोटे से ब्रेक के बाद मिलूँगा, तो मुझे ब्रेक थोड़ा जल्दी लेना पड़ेगा क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना अभी कि मैं क्या ही कहूँ। तो एक छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं नई जगह में शिफ्ट होने पर ठीक है, आप इन अगर चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे तो ये चीज़ें आपको इतना परेशान नहीं करेंगी। बट अगर आप ये सोचें कि सब चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएं, वो तो थोड़ा सा मुश्किल होता ही है। और आज जैसे कि मैं बाहर गया, घूमा फिरा, देखा चीज़ें, तो अच्छा है। मतलब ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि एक्सपीरियंस अभी अच्छा है, मज़ा आ रहा है। बस और अच्छे से मज़ा मिले तो फिर क्या ही कहने, ठीक है ना। आप बताओ आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते, क्या मैं ऐसा और अतरंगी करूँ। अभी मैं थोड़ा सा चीज़ें और स्मूथ होने लगे ना तो फिर मैं आपके लिए जिस काम के लिए मैं बनारस आया हूँ, जिस काम के लिए एक्चुअली मेरे दोस्त मुझे जानते हैं कि खुराफात करने के लिए, फिर हम खुराफात करेंगे। बस वही कि थोड़ा सा चीज़ें अकेले मैनेज करना अभी मुझे मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पहले तो नो डाउट एक टीम थी तो कहीं ना कहीं से थोड़ा डांट डपट करके या चिल्लाते हुए, गुस्सा करते हुए काम हो जाते थे। तो अब जो भी करना है खुद करना है, तो खुद कैसे और अच्छे से कर सकते हैं वो ज़रा तुम चाहो तो मुझे बता दो। वैसे मैं इस अंधेरे में तुमको दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, या मैं ऐसे ही बस बात कर रहा हूँ। दुनिया में आए हो तो बस जीना ही पड़ेगा, और गर्मी में हमको ठंडा पानी चाहिए पर इस पानी से काम चलाना पड़ेगा। तो मेरा नाम है दिल से बनारसी अर्जुन, और जिम के बाद ही देखो कॉलर बोन थोड़ा थोड़ा सही लग रही है, सेक्सी बाजी।
तो देखो यार, जिम में हो गया, ऑफिस का काम किया, बाहर जाकर के रिकॉर्ड कर लिया, मतलब ओवरऑल देखे तो दिन को थोड़ा बहुत तो मैं सही से यूटिलाइज कर पाया, बट फिर भी मुझे लगता है कि भी बहुत कुछ करने को बाकी है। धीरे धीरे हमारी गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी और आने वाले समय पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी भाई साहब दूध गरमा रहे हैं और फिर खाने वाने की तैयारी की जाएगी। अभी हमने नीचे से रोटी ले ली है, वो तो प्लेट में दे रही थी अच्छे से लगा करके, हमने कहा नहीं पन्नी वन्नी में दे दो, फिर कौन प्लेट एक एक्स्ट्रा प्लेट को धोएगा और आपको देने आएगा, तो मेहनत अभी इस समय हमसे कोई ना कराए। तो बस जल्दी से प्लेट लगाते हैं और खाने के लिए फिर बैठते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। इसी के साथ में रात में थोड़ा काम रहेगा, तो आज की रात आपकी और मेरी मुलाकात थोड़ी लंबी रहने वाली है मित्रों एंड मित्रानियों। ये पीछे सब ऐसे ही है, अपना सारा काम चालू वाला। तो क्या बोलती पब्लिक, मचाएंगे जल्दी से। अब यार थोड़ी सी व्यवस्थाएं और ठीक हो जाए ना, तो फिर काम करने में मज़ा आएगा और सब कुछ सही लगेगा। और अभी पूरे घर को डेकोरेट करना है, दिवाली आ रही है, तो वॉल पेंटिंग, वॉल डेकोरेशन, लाइटिंग और बहुत कुछ है जो करना है अपने को। तो ये समझ लीजिए कि इकलौते लड़के हैं यहाँ के और इकलौते ही होकर के बहुत सारा काम करेंगे। अभी सब ज़रा एक गेट वेट लगा दें, काहे कि यहाँ पर चमगादड़ आ जाते हैं और हमारी चमगादड़ से फट जाती है। बहुत लंबी लंबी बातें कर ली ना, ज़रा आते हैं। चेक करो पाजियो, चेक करो, ज़रा इसको पॉज करते हैं। रोटी मांगी हुई, नीचे मिर्ची को दबा दिया है जिससे कि मेरे दुश्मनों को क्या बोलते हैं, मेरे दुश्मनों की नज़र मुझ तक ना पहुँचे। सॉरी एडिटर, कट इट। सोया नगेट्स, दही और मैं आपका अर्जुन, टमाटर बड़ी मज़ेदार। अभी खा लूँ मेरे यार, बहुत ज़ोरों की भूख लगी। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी इधर उधर निकल रही है। कोई कहेगा कि मैं कूलर के सामने बैठा था, मतलब पसीना देख रहे हो, ये मैं बनारस की गर्मी से परेशान हो गया हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और देखो ये मैजिक यहाँ पर हो रहा है।